हरिओम सभी को। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें। गहरी लंबी श्वास। प्रत्येक आती और जाती हुई सांस पर ध्यान रखना है। ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद, प्रार्थना के साथ संगच्छधं संबद्धं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम वारुकमिव वन्दनार्थाय मृत्योर्मोक्षीयमामृता। गहरी लंबी सांस। दोनों हथेली आपस में रगड़ लीजिए, चेहरे का मसाज करते हुए। चिमटी से आईब्रो दबा लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन योग आयाम समिति नर्मदापुरम, आरोग्य भारती नर्मदापुरम के सौजन्य से सुबह के सत्र में ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन कक्षा आप घर बैठकर भी इसका लाभ ले सकते हैं। योग जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और समय भी देखा जाए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, जहां सभी कुछ सुविधाएं आपके पास ही मौजूद हैं। उन सब सुविधाओं को अथ योगानुशासनम अर्थात अनुशासन में रहकर ही उपयोग करने का नाम ही योग है। जब हम उन वस्तुओं को एक सीमा के अंदर, कहा जाता है अति सर्वगा वर्जते, अति ना करें। अत्यधिक भोजन, अत्यधिक शयन, अत्यधिक कार्य करने से शरीर में जो व्याधियां आ जाती हैं, उन व्याधियों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, उन सभी पर हम चर्चाएं करते हैं।
वात पित्त कफ, ये तीनों का जब संतुलन होता है तो शरीर स्वस्थ होता है, और जब ये असंतुलित होते हैं तो शरीर बीमार होता चला जाता है। तो आज के इस आधुनिक युग में जब व्यक्ति चंद्रमा पर पहुंच गया है, पर मन की जो शांति है, मन की जो शीतलता है, चंद्रमा की जो शीतलता है, चंद्रमा पर पहुंचकर प्राप्त नहीं होती है। उसकी शीतलता तो दूर से ही लेकर प्राप्त की जा सकती है। इसी का नाम योग है। तो आज हम सभी कुछ सूक्ष्म अभ्यास से शुरुआत करते हैं। दिन प्रतिदिन गर्मी ग्रीष्मकालीन ऋतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो स्वयं का ध्यान रखें, क्योंकि इस मौसम में शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब पृथ्वी गर्म होती है तो शरीर के अंदर भी अम्ल की मात्रा बढ़ती है। तो अपने भोजन में सावधानी रखें। अत्यधिक तेल मसाले का सेवन ना करें, क्योंकि जब तेल मसाले का सेवन होता है तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, और यदि वो एक सीमा के बाहर चली जाए तो वही आपका मृत्यु का कारण भी बन सकती है। शरीर में जो वायु प्रकोप पड़ जाता है, जिसके प्रभाव से हृदयघात की समस्या आने लगती है। तो नियमित दिनचर्या करें, सुबह जल्दी उठें, रात्रि को जल्दी सो जाएं। तो सुबह उठकर गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। तो चलिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास, पैर के पंजों का मूवमेंट। तो पैरों को सीधा कर लें, उंगलियों को मोड़ना शुरू करें। अंगूठा उंगलियों को मोड़ते जाइए इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि यदि आपने इसका डेली प्रतिदिन 20 से 50 बार यदि मूवमेंट करते हैं तो आपको इन वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होने लगता है और आप स्वस्थ होने लगेंगे। इसकी अधिकता से ही व्याधियां आती हैं। तो उंगलियों को अच्छी तरह मोड़ लीजिए, अंगूठा उंगलियां। आपने देखा होगा जिस प्रकार बंद खड़े खड़े जो वायु होती है उसके बढ़ने के अनेक कारण हो सकते हैं। खड़े खड़े भोजन करना, भोजन करते समय बोलना, खड़े खड़े भोजन बनाना, इन सब से हमारे शरीर के अंदर का अम्ल वायु दूषित हो जाती है। कुपित होने से भी हमको बीमारी होने लगती है। तो जब हम अनियमितता बरतते हैं तो इसका आपको नुकसान होता है, की स्थिति कम होने लगती है और जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा तो आगे चल के आपके हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। इसलिए जॉइंट मूवमेंट जरूर करें। पंजों को आगे पीछे करना है थोड़ा सा। ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास हैं, क्योंकि नियमित करेंगे तो इसका लाभ आपको खुद महसूस हो जाता है। अलग अलग भी पंजों घुमा सकते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक। अब बैठे बैठे थोड़ा पंजों को ऊपर नीचे इस प्रकार दाएं पैर का पंजा फोल्ड करके अर्ध तितली का अभ्यास कीजिए। काली चाय का सेवन करें, दूध वाली चाय ना पिएं, उससे भी बढ़ता है एसिड।
फिर पंजे को घुमाइए इस प्रकार से। पंजा घुमाना सबसे बढ़िया, ये चाबी है आपकी। पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, किसी भी रोग में आपको बहुत फायदा करता है। तभी आप देखेंगे गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल पे बैठे बैठे धोती कुर्ता पहनते थे और बैठे बैठे पंजा घुमाते रहते। तो इससे क्या होगा, पूरा एसिड ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो एड़ी का दुखना, घुटनों का दुखने में आराम होता है। अंगूठे से पैर के पंजे दबाइए। मही का सेवन कीजिए, मही है वो भी कम करता है। इस प्रकार से पैर सीधा कर लीजिए, फिर से एक बार उंगलियां मोड़िए। ये जितना ज़्यादा आप उंगलियां मोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको पैरों। कंधे का मूवमेंट, शरीर एकदम पूरा जाम हो रहा है ना, सुबह उठते पूरा जाम हो जाता है, इसी वजह से एसिड रहता है पेट के अंदर। तो आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे सामने की तरफ। इन्हीं अभ्यास से शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आप नहीं करेंगे तो जाम हो जाएगा। हाथों को ऊपर क्यों ले जाइए। वो एसिड है ना, अम्ल बढ़ा है ना सर, आपका अम्ल बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ा है, कि जांच कराना है एक बार। बात रोग में कन्वर्ट हो रहा है आपका, आर्थराइटिस बन रहा है, हड्डी के रोग हो रहे हैं, कैल्शियम की कमी। दूध वाली चाय तुरंत बंद करो। काली चाय लोगे, दूध वाली पियोगे, रोग ठीक नहीं होगा, बढ़ते जाए। इस समय भिंडी आती है, भिंडी की सब्जी का सेवन कीजिए। भिंडी है, परमल है, तो ये आपको थोड़ा लाभ करेगा, एसिड को थोड़ा कम करेगा। बात दूध वाली चाय थोड़ा सा कम कर दोगे ना, अपना मारा मिलना शुरू हो जाएगा। काली चाय लो, दूध वाली बंद ही करो। और सफ़ेद जो शक्कर जा रही है ना पेट में, वो नुकसान कर रही है, सल्फर। तो गुड़ की बनी शक्कर आती है, वो प्रयोग करो। नहीं तो 2-3 चीज़ ऐसी है, ये शरीर में पहुंचती रहेगी तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। सफ़ेद चीज़ों में मैदा हुआ, ऊपर से अपन जो नमक खाते हैं सफ़ेद वाला पंगतों में, वो सबसे ज़्यादा बीपी बढ़ाता है, अम्ल बढ़ाता है। ऊपर से नमक कभी नहीं खाना, खाना भी है तो काला और सेंधा नमक खाओ ऊपर से। ये तो मशीन है, गाड़ी है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते रहोगे तो कब तक चलेगी। बैठे बैठे सांस लेना छोड़ना, पैर सीधे कर लिए, दोनों हाथ पीछे की ओर खींचो, सांस को छोड़ो, सामने लाओ तो सांस भरो। फिर हाथ ऊपर करो, सांस लीजिए, छोड़िए। थक जाए तो आराम आराम से करो। चलने से ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। 2-3 दिन यदि आपने कंटिन्यू कर लिया ना, आज ही कर लोगे 10-1 मिनट बैठे बैठे सांस लेना छोड़ना है, तो लाभ मिलेगा। तो इसके लिए पेट कम करने के लिए यही है, शाम को पेट कपने के लिए अच्छा है। मैंने बोला ना, दूध वाली चाय पीते रहोगे तो नहीं होगा, काली चाय पे आ जाओगे सब ठीक होने लगे। अच्छा। हाँ, दूध वाली चाय पचती नहीं है ना, हाँ। उसी से पेट है, गैस बढ़ रही है, पेट गेट सब उसी से बढ़ रहा है। शाम का चावल जो खा रहे हैं, प्रेशर कुकर का चावल होता है, हाँ। माड़ निकला हुआ चावल, क्योंकि अंदर माड़ जुड़ रहा है ना, वो सब नुकसान करते हैं।
या पहले हंडी में चावल बनते थे वो खाओ, समरिया आता है। चाय में नहीं पीता, हाँ चाय तो पीते ही नहीं मैं, हाँ दूध पीता हूँ सुबह। हाँ। तो चावल जरूर खाता हूँ शाम को भी, दोपहर हाँ। में भी। नहीं तो शाम का चावल बंद करना पड़ेगा, चावल से शरीर फूलता है। ये है, कुछ कुछ चीजें होती हैं उससे नुकसान होता है, वो यदि नियंत्रण आएगी तो फायदा रहेगा। चाय आए तो हम पीते नहीं है, चावल जरूर खाता हूँ सुबह शाम, हाँ दोपहर में और शाम को। हाँ, तो शाम का चावल बंद करो, तो उसकी जगह समरिया ले लो, समरिया ठीक आता है। डॉक्टर कहते वजन कम करो। वजन तो कम करना पड़ेगा, नहीं तो वजन से क्या हड्डियों में कमजोरी आ रही है ना, वजन कम नहीं होगा तो नुकसान करेगा शरीर के अंदर, घुटने का दर्द ये सब बढ़ेगा। एक कोई समस्या नहीं, घुटनों में थोड़ी। हाँ, तो वही चीज है, बैठे बैठे अभ्यास करिए। डॉक्टर को दिखाया था मनोज मेहर को। हाँ, कहते दवाई तो ठीक है मगर वजन कम करो। वजन कम करो बस। एक्सरसाइज तो मैंने बहुत करी, हम्म, बहुत करी, 10 साल लग गए। नहीं रापा चौक से नेहरू पार्क आते तो वहाँ नेहरू पार्क नहीं, तो वो बात अलग है ना। देखो उस समय जवानी में करी है 6 बजे से 8 बजे हाँ, तक। मगर अब शरीर जैसे गाड़ी पुरानी होगी तो अब जरूरत है ना हाँ, उसको, अब भी अब करना जरूरी है। 4-5 साल से सब बंद है। हाँ, तो इसलिए तो रोग आ गए ना। हाँ। सरापा चौक पर रहते थे हम लोग पहले, नेहरू पार्क आते 6 बजे। शरीर मशीन है मालूम है, एक दिन भी गाड़ी को साफ नहीं करोगे धूल मिट्टी जम जाती है। तो शरीर गाड़ी जैसा है, आप मत करो, पंचर हो जाएगी। अपना नियमित काम करो। चाय आए तो मैंने कम कर दी, मीठा चावल भी कम करना है। हाँ, ये मीठा ईठा कम कर दो, ग्लूकोज बढ़ता है मीठा। शुगर की वो थी थोड़ी सी शिकायत है, हाँ। नॉर्मल हो गई। हाँ, थोड़ा सा बीपी रहता है। बस ये वो भी शक्कर नॉर्मल। जो पेट में जाती है ना, वो तो उससे वजन बढ़ता ही है। वजन तो कम नहीं है। शादी ब्याह में खाना पीना बंद करो, पुड़ी उड़ी ये सब खा रहे हैं, प्लास्टिक में खा रहे हैं, ये बंद करो। शरीर के अंदर एसिड फार्म बढ़ते जाएगा तो शरीर बीमार होते जाता है। बस जब तक वो लड़ रहा है, पुरानी इमारत हो जाती है ना, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको मेरी उम्र कितनी लगती? ये होगी आपकी 60 एक साल। हाँ? 60 साल। कितनी? 60। 60? हाँ मेरी ये 75 76 चल रही। हाँ, तो उसके हिसाब से मेन चीज, जिस हिसाब से मेन शरीर है ना, उसके हिसाब से 75 जी बनाते रहो। पहले खेती करते थे ना, हाँ खूब मेहनत होती थी। हाँ, तो वही है, मेहनत तो बंद हो गई ना। देखो मशीन है, ये तो मेहनत करना बंद कर दोगे तो सब हो जाएगा। वो अब 8-10 घंटे की यहाँ दुकान है, बिजनेस है। हाँ, तो बैठक रहती, बैठ नहीं सी पास, वही तो बात है। वही तो स्टेज पूरा करिए। हाँ, और वही तो बात है। 1 घंटे। हाँ, तो ये करते रहो। चक्की हाँ, चलाना, ये सब चीजें करते रहोगे ना तो अपने आप ठीक हो जाओगे। करता हूँ मैं सुबह 1 घंटे से। हाँ। तक तो बैठे बैठे। हाँ, वही चीज यहाँ भी कर ली अपने। 5 बजे। हाँ, और शुद्ध हवा लो। 5 बजे से हाँ, 6 बजे तक घंटे बिस्तर पे। यही है, जब भी समय मिले ये करते जाओ। सुबह करो, शाम करो, फिर कर लो। बस खाने पीने में नियंत्रण रखो, बाहर का खाना मत खाओ। 40-45 साल उससे कहता हूँ चला घूमने, जाता नहीं, रात में सोता 12 बजे। हाँ, तो वही आगे चली बीमारी तो बढ़ रही है। खराब हो रही, वही है ना, पेट बढ़ रहा, मोटा हो रहा। अब वो सही है, क्या है कि अपन सबको नहीं सुधार सकते ना। 8 बजे 9 बजे तक सो के उठते। हाँ, लड़के नहीं ठीक है ना, देखो जैसा परिवेश से चल रहा है, वो तो क्या है, अपना अपना करते रहो। अरे नहीं, फिर भी सब मैंने कहा तुम भाई अपने आप को चलाते रहिए, अपनी हाँ। शक्ति चलाइए। हाँ, देखो बोलते रहो, यदि करे तो ठीक, नहीं तो कोई ठीक नहीं है ना। आदमी देख के सीखता है। आजकल दिनचर्या इतनी खराब हो गई लोगों की। नहीं, कोई खराब नहीं, मालूम समय बदलता, समय के हिसाब से सब होता है। रात में देर से खाते, देर से सोते, देर से उठते। वही बात है ना। मैं तो 9-10 बजे 10 के पहले सो जाता। नहीं, वो सही है। हर हालत में किसी की। चलिए आप भी बैठ के वहाँ अभ्यास की थोड़ा सा।
ये छोटी छोटी जो समस्या है सभी को है, उन समस्याओं को समझते हुए हमें काम करना है, ठीक है ना। यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है उसी से आपका घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द सब होता है, ठीक है ना। कंट्रोल में रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। अम्ल है शिव का प्रतीक। भगवान शिव का क्या कार्य होता है कि चीजों को नष्ट करना, संहार करना। चलिए आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। अब करेंगे गर्दन का मूवमेंट, थोड़ा सा पद्मासन लगा लीजिए। व्यक्ति को शुरू से पद्मासन लगाने का अभ्यास करना चाहिए, पालकी लगाना, पद्मासन लगाना, क्योंकि जब आप पद्मासन लगाते रहते हैं तो ज्वाइंट आपके खुले रहेंगे, तीनों ज्वाइंट, हिप्स ज्वाइंट, घुटनों का ज्वाइंट और एड़ी का ज्वाइंट। इसलिए बोलते थे कि पद्मासन जरूर लगाएं। पर अब कंडीशन ये हो गई है कि गुरुकुल पद्धति में व्यक्ति पालकी लगा के बैठता था, ठीक है ना, या भोजन करना है तो पालकी लगा के नीचे करना है, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं तो पालकी लगा के बैठते थे। पर अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, जहाँ पद्मासन ना लग के व्यक्ति खड़े खड़े ही बहुत सारे काम करता है, तो उसकी वजह से घुटनों के ज्वाइंट धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करने के बाद प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्राणायाम ज़्यादा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार दोनों हाथ साइड में रखें, पुनः एक बार ब्रीदिंग अभ्यास करेंगे, श्वसन का अभ्यास करेंगे। सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों हाथों को ऊपर लाते समय श्वास को भरना है, फिर छोड़िए। अब धीरे से दोनों हाथों को अपने मिला लीजिए, बनेगा आपका पर्वत आसन। इस प्रकार से आपकी आकृति बनेगी पर्वत के समान आकृति। श्वास लीजिए, छोड़िए। कम से कम 30 सेकंड इस आसन पर रुकने की कोशिश करें तो पूरे हाथों के मसल्स आपके खिंचते हैं, तो मैनेज करिए इसको। थकने लगे तो फिंगर लॉक करते हुए हथेली आसमान की ओर कर लें, तो ये बन जाएगा आपका बैठे बैठे का ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन। खींच के रखिए ऊपर की ओर, अर्ध ताड़ासन। थोड़ी देर इसको खींच के रखिए। आसनों का यही है कि व्यायाम और योग में आसनों में यही अंतर है कि आसनों में कुछ देर रुकना है, यदि रुकते हैं तो फायदा मिलेगा। अभी जैसे मैंने अर्ध ताड़ासन का अभ्यास कर रहा हूँ तो पूरे मसल्स है ना, आपका कंधा, कोहनी पूरे खिंच रहे हैं। फिर थोड़ा सा दाएं तरफ देखिए, फिर बाएं तरफ, कमर का मूवमेंट, ये देखिए कमर का मूवमेंट कर लीजिए, पूरा दाएं पूरा बाएं, पूरा दाएं पूरा बाएं। हाथ खोल लीजिए, दाएं हाथ का पंजा बाएं कंधे पे रखिए, बाएं हाथ का कंधा दाएं कंधे पे। तो क्रॉस जब कर लेते हैं कंधे, अब ऊपर आसमान की ओर देखें, तो इसमें कंधों पे प्रेशर आता है सीधा। ऊपर आसमान की ओर देखें। मैनेज कीजिए। अभी आपको जितना समय आपका बढ़ेगा कंधों में दर्द भी होने लगेगा, कंधे खिंच रहे हैं। यह अभ्यास आपका उत्तान मंडूक आसन का है।
जब पैरों की अवस्था इसमें चेंज होती है, वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों को दूर किया जाता है, नितंब आपके जमीन पर होते हैं और कंधे का जो स्थिति इसी प्रकार होती है, तो बोलता उत्तान मंडूक। तो बात रोग में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो अभी हम इसको पद्मासन में कर रहे हैं, उत्तान मंडूक का अभ्यास। तो पूरे कंधों पे इसका प्रेशर आता है। जितनी देर रुकते हैं उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आराम से धीरे से दायां कंधा वापस करें, फिर बायां आराम। लंबी गहरी सांस लें, इसमें कंधों की ताकत बढ़ती है। थकावट हो तो लंबी गहरी सांस भरें। एक बार गर्दन पूरी दाएं फिर बाएं। थोड़ा कमर का मूवमेंट कर लें, आगे पीछे। कमर को सीधा रखते समय सांस को भर लें, थोड़ा सा सामने झुकते समय सांस को छोड़ें। तो ये कमर के मूवमेंट को बना के रखता है। रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट प्रॉपर आपका चलता रहेगा। डिस्क जो है बराबर काम करती रहेंगी। इसको जरूर करना चाहिए। आसनों के करने से यही फायदा है कि शरीर का मूवमेंट बना रहता है। बस हाथ फेरे की माया है तो आपका शरीर चलता रहेगा। थोड़े सूक्ष्म अभ्यास, कुछ आसन शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मूवमेंट करते रहिए इसका। कमर को चलाइए, कम से कम 150 से 200 बार इसका अभ्यास करना है। और फिर उसके बाद आपकी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार काम करें। दाएं बाएं
कमर का मूवमेंट करें, कमर को लाएं, बैठे बैठे। एक बार सीधा से उल्टा। पूरा कमर को फिर आगे पीछे। तो ये डिस्क को चारों तरफ से हम अभ्यास कर लेते हैं, तो इसके अंदर शरीर को थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है। तो जरूर इसका अभ्यास करना है आपको। इसी से आज हम एक अभ्यास करेंगे योग मुद्रा। इसी पद्मासन में योग मुद्रा बनती है, तो ये भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, पेट को स्वस्थ बना देगी। उधर बड़ी आँख, छोटी आँख, पैनक्रियाज और इन सबको स्वस्थ और निरोगी बनाने में मदद करती है। पूरा काम आपका होगा, तो ये आप करिए। योग मुद्रा जरूर करना है। ये भी योग मुद्रा मंडूक आसन का एडवांस वर्जन है, या मंडूक आसन के साथ साथ हम इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। योग मुद्रा सबसे बढ़िया है। तो पहले तो हम कमर को एक बार फिर से क्लास बाई और एंटी क्लास चलाइए, पूरा पूरा करते जाइए। एक आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे लेना है, और फिर इसका पूरा कमर को पूरा खींचते हुए और सांस को भरती हुए कमर को खींच लीजिए, और सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे की ओर लग जाना। तो आप देखेंगे इससे आपको काफ़ी लाभ हो जाता है। इसको जरूर करना, करते रहिए। सांस लीजिए, छोड़िए, पूरा ध्यान अपना सांस प्रश्वास पर। जिसे ले रहे हैं वहाँ सांस, और जिसे छोड़ रहे हैं वहाँ प्रश्वास पूरी तरह से काम करता है। करते रहिए, कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 15, जितना भी आप कर पाएँ, तो आपको कमर के लिए इसमें बड़ा फायदा मिलेगा। करिए, कमर का पूरा मूवमेंट काफी अच्छा है। फिर पूरा कमर को दाएं बाएं कर लीजिए, पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं, और फिर इसको घुमा लीजिए एक बार फिर से घुमाते हुए। जब तक आपकी डिस्क चलना शुरू नहीं करती है, तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। कमर को फिर से आगे पीछे दाएं बाएं करिए, पूरा दाएं, पूरा बाएं, आराम से। थोड़ा सा कमर का पंजों का मूवमेंट थोड़ा सामने से उठिए, और फिर बैठ जाइए आराम से। ये आपके नितंब का थोड़ा अभ्यास हो जाता है। अभ्यास करेंगे, धीरे से हम घुटने के बल